उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को ये चुनौती दी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब हम दोनों में से एक ही रहेगा, या तो देवेंद्र फडणवीस या तो मैं। ये मामला अब इतना गंभीर हो गया कि इस तरह की चुनौती, इस तरह के शब्द उद्धव ठाकरे ने जो बोले हैं, इससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने करारा जवाब उद्धव ठाकरे को दिया है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के बारे में यह कहा कि या तो वो रहेंगे या तो राजनीति में मैं रहूंगा। तो आपको बता दूं, प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो है, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे रहे हैं, ये मुस्लिम और ईसाइयों की वोटों के बेस पर दे रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता। ये बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को छोड़ चुके हैं, हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं, और ये देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने चले हैं। उन्होंने कहा कि जो फडणवीस हैं वो हमारे सबसे मूल्यवान और योग्य नेता हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद और महाराष्ट्र और बाहर के जो लोग हैं उनकी सद्भावना प्राप्त है। कई जन्म लेने के बाद भी उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक रूप से खत्म नहीं कर सकते। ये कड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया और ये बता दिया कि पूरी पार्टी देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ी है। असल में उद्धव ठाकरे ने इस तरह की कड़ी भाषा और इस तरह का बयान क्यों दिया, इसके पीछे मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा, जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उस समय गृह मंत्री थे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख जो ये मुख्यमंत्री थे, एनसीपी के कोटे से थे, और एनसीपी के कोटे से थे शरद पवार के राइट हैंड है। इनके ऊपर आरोप लगे कि ये पुलिस कर्मियों के द्वारा 100 करोड़ रुपए की मंथली उगाही करते थे। जो आप देखें कि सचिन वजय नाम का जो पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर था, उन्होंने ये कंप्लेंट जेल के अंदर से ही सीबीआई को दी और उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एंटीलिया मामले में आपको याद होगा, जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उस मामले में वो दोषी पाया गया और एक व्यापारी की हत्या का भी दोषी पाया गया, तो वो जेल के अंदर बंद है। जेल से ही उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और उन्होंने कहा कि इस सब मामले में जो अनिल देशमुख हैं, जो गृह मंत्री है, वो पैसे की उगाही को कहते थे और कहा जाता था कि होटलों से पैसे उगाही करके लाओ, कहीं से लाओ, मुझे 100 करोड़ मंथली चाहिए। अब ये 100 करोड़ में कितना हिस्सा कहाँ बट रहा था, ये तो अनिल देशमुख ही बता सकते हैं। ईडी ने रेड की, सीबीआई ने कंप्लेंट की, जांच की, पाया कि कुछ तथ्य सही हैं, और इसलिए आपको याद होगा ये अनिल देशमुख भी जेल की सलाखों के पीछे थे। लंबे अरसे के बाद ये जेल से छूटे, लेकिन अब इन्होंने एक बयान दे दिया कि जब मैं जेल के अंदर बंद था तो मुझे देवेंद्र फडणवीस का एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने मिलकर मुझे ये कहा कि यदि जेल से बाहर आना चाहते हो तो आप आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नाम लो कि इनको तुम पैसे देते थे, अगर तुम इनके बारे में शपथ पत्र दे देते हो तो हम तुम्हारे ऊपर से सारे केस हटा लेंगे। ये बयान कौन दे रहा है, ये सोचने की बात है। ये बयान वो दे रहा है जो शरद पवार का राइट हैंड है, एक। नंबर 2, ये अनिल देशमुख कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर खुद 100 करोड़ रुपए प्रति महीना उगाही का आरोप है। मैं अभी आरोप शब्द कह रहा हूं, आरोप लगा है, जमानत पर है। ऐसा व्यक्ति, वो ये आरोप लगा हुआ व्यक्ति जिसकी अभी जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई, वो कह रहा है, और वो भी कब कह रहा है, टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। टाइमिंग कब है, क्या है, जब वहां विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो क्यों कह रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र के पत्रकार मित्र मेरे हैं वो ये बताते हैं कि ये सब इसलिए कहा जा रहा है ताकि उद्धव ठाकरे की जो नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से और एकनाथ शिंदे से पैचअप कराने की जो बातों की खबरें जो आ रही हैं, इसमें शरद पवार ये चाहते नहीं है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक हो जाएं। उद्धव ठाकरे कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से एनडीए का हिस्सा ना हो जाए, और इसलिए अपना ही आदमी है, कुछ भी बयान दिला दो, ये बयान दिला दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बगैर बात करे, बगैर सोचे समझे इस तरह का कड़ा बयान देना कि राजनीति में अब एक ही रहेगा, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा तो ये होता कि उद्धव ठाकरे पहले देवेंद्र फडणवीस से बात कर लेते, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अगर मुझे फंसाने की बात ही होती कि आदित्य ठाकरे को फंसाना है, जेल में भेजना है,
उद्धव ठाकरे को जेल भेजना है। देवेंद्र फडणवीस ने भी नहले पर दहला मारते हुए ये चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑडियो क्लिप है, मेरे पास सबूत हैं, और वो ऐसे बड़े बड़े सबूत हैं कि यदि मैंने सार्वजनिक कर दिए तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये जो देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया है, आपको याद होगा कि एक पेन ड्राइव का जिक्र आता है जब महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी, और उस समय रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस हेड थी पुलिस की, और उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे का खुलासा किया था, और उनका दावा था कि शिवसेना के कई नेता इस धंधे में इन्वॉल्व थे जो पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में मोटा पैसा ले रहे थे। उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग की थी और वो रिकॉर्डिंग उद्धव ठाकरे को सौंपी थी कि कार्रवाई करो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं करी। तब वो जो क्लिप थी, वो जो पेन ड्राइव में, वो गृह मंत्रालय तक पहुंचाई गई। उसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ जांच कराई थी, फिर बाद में वो रश्मि शुक्ला ट्रांसफर हुई। लेकिन अब मोदी सरकार जब आई और महाराष्ट्र में जब अब सरकार बन चुकी है एनडीए की, तो ये रश्मि शुक्ला को वापस पावर दी गई। यानी सबूत अपनी जगह अभी भी हैं, कार्रवाई होना बाकी है। कहीं ना कहीं अभी सुशांत सिंह राजपूत की हत्याकांड, उसका भी खुलासा होना बाकी है। जो ये सारे खुलासे को लेकर अभी तक ये चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उस पार्टी में किसी एक नेता का नाम जो लिया जा रहा है, जिसको कई बार आपको बता दूं नितेश राणे खुलकर बोल चुके, मैं नहीं बोलूंगा। तो अगर इनके पास ये नाम है, बताने वाले लोग हैं, और सीबीआई में अभी जांच चल रही है, सीबीआई ने जांच क्लोज नहीं की है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को आदित्य ठाकरे को फर्जी केस में फंसाना होता तो निश्चित रूप से जान लीजिए सीबीआई को 1 मिनट नहीं लगती है, बस यही तो कहना है कि हमें एक अपराधी ने बताया, इसका भी नाम है। लेकिन राजनीति में बहुत सारे नफे नुकसान देखे जाते हैं, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अभी तक रहस्य है। उसका पूरा खुलासा सीबीआई नहीं कर पा रही है, ना तो केस क्लोज है, ना एटीएस के पास केस गया, उसने कुछ किया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि आज नहीं तो कल हो सकता है उद्धव ठाकरे पास आ जाए, एनडीए का हिस्सा बन जाए, और अगर इसी पे केस क्लोज खोल दिया गया केस, तो कहीं ना कहीं वो जो दोस्ती होने का चांस है वो खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि पुराना दल है, साथी है, अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ताकत बढ़ेगी। और इस नफा नुकसान को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस खुद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज वो डिप्टी सीएम है, पुलिस उनके पास है, चाहे तो 1 मिनट में किसी भी केस में खुलासा कर सकते हैं। कई सारे तो भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उद्धव ठाकरे से पैचअप चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि समझने की कोशिश नहीं करते। शायद उनको लगता है कि शरद पवार उनके हितैषी हैं, जबकि ऐसा कोई व्यक्ति जो उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से दूर कर रहा है वो उनका हितैषी नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे जी को राजनीतिक समझ अपनी आगे रखनी चाहिए और उनको खुले दिमाग से जरा सोचना चाहिए कि उनका हितैषी कौन ज्यादा हो सकता है, शरद पवार या संजय राउत जो उनको हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके निकट उनका सहयोगी, उनका जो अच्छा मित्र हो सकता है वो देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस आज डिप्टी सीएम है, पुलिस पास में है, उनको मैंने जैसे कहा सबूत उनके पास है, 1 मिनट में एक्सपोज कर देंगे तो राजनीति खत्म। आपके बारे में कोई घोटाला घपला या किसी अपराध में संलिप्तता और उसके सबूत यदि किसी के पास हैं तो भाई 1 मिनट में खत्म होता है। और ये पूरी विपक्षी पार्टियां अभी तक बीजेपी पे ये आरोप लगाती आई हैं कि ईडी सीबीआई इनके पास है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो भाई सच में अगर दुरुपयोग कर ही दिया तो क्या लगता है, जांच कराओ, कुछ पैसे पाओ और उसके बाद जेल, जो हंगामा होगा होता रहेगा। तो भाई आप चुनौती दे बैठे, उद्धव ठाकरे ने मोदी को चुनौती दे दी, आपको चुनौती है, लोकसभा में हमने तुमको सबक सिखाया, पसीना छुड़ा दिया, अब विधानसभा चुनाव में आना, इतना अहंकार। उद्धव ठाकरे का अहंकार देखिए कि देवेंद्र फडणवीस को चुनौती, यहां तक तो समझ में आती है कि आपकी राज्य की पॉलिटिक्स है, आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल वैसे तो ना ही करें कि या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। रहोगे क्या, राजनीति में तुम रहोगे या रहूंगा, यह भी कहना गलत है। राजनीति में दोनों रहो, 100 और रहे, देवेंद्र फडणवीस जैसे 100 रहे, 100 उद्धव ठाकरे जैसे रहे।
सब मिलके काम करो। ऐसा कैसे होता है भाई? राजनीति में या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। अगर उद्धव ठाकरे आप ये जिद पकड़े हुए हैं और अपनी जुबान पे रहना चाह रहे हो तो रुको, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये मैं दावे से कह रहा हूं। तो क्या उद्धव ठाकरे सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करेंगे कि यदि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? अगर ऐसा घोषणा करते हैं तो मैं देखता हूं कि अपनी बात के पक्के हैं। ये पक्का है उद्धव ठाकरे जी, अगर आपको ये अहंकार है कि आप शरद पवार और राहुल गांधी के साथ मिलकर के सत्ता प्राप्त कर लेंगे, तो ये कोरा एक सपना है, ये होना नहीं है। क्योंकि आपको जो लोकसभा की बात दिखाई दे रही है कि लोकसभा में हमें सीटें मिली, लोकसभा का एक कारण ये था कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से अभी दो पार्टियां टूट कर गई थी, अजीत पवार गए, एकनाथ शिंदे गए, उनको संभलने का टाइम नहीं मिला और लोगों के दिमाग में होता है, एंटी इनकम्पेंसी भी होती है। लेकिन आज की डेट में जो सरकार चल रही है, जिस तरह से आपकी फ्री की रेवड़ियां थी उसके चक्कर में लोग आए थे, अब ये राज्य में नहीं चल रहा है। तो इसका नतीजा अच्छा आएगा, लेकिन आपकी भाषा ठीक नहीं है, अहंकार ठीक नहीं है। कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार किसी का भी कभी नहीं रहा। उद्धव ठाकरे का बेस क्या है? शरद पवार, राहुल गांधी। वो कहते हैं मैं अपने शिव सैनिकों के बल पर हूं। भाई शिव सैनिक तो देख रहे हैं कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करने में लग गए, कांग्रेस तुष्टीकरण करने में लग गए, वो भाषा बोल रहे हो जो कांग्रेस बोल रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस अगर खून का घूंट पी रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे के इस बयानबाजी के बाद मोदी जी भी मौन हैं और उस चुनौती के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी नहीं है, ये बड़प्पन है, एक बड़े भाई की तरह। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर इस अहंकार में है कि वो इस तरह की चुनौती देकर और ये कहकर के मुझे जेल में डाला जा रहा है, ये जो शरद पवार बयान दिलवा रहे हैं अनिल देशमुख से, वो ये सोचते हैं कि आप कोई भी एक झूठ चलाओगे और वो चल जाएगा। अब सब लोग एक्सपोज होंगे, इसकी तैयारी आप रखें। शरद पवार अब एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं पीछे रहकर, अब वो कुछ दिनों में खुलासा होना बड़ा जरूरी है। मेरे ख्याल उद्धव ठाकरे की आंख तब तक नहीं खुलेगी जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि शरद पवार को, जिसको आप अपना हितैषी समझ रहे थे, वही आपकी जड़ें काटने में लगे थे। आपकी क्या राय है? जो आपके महाराष्ट्र के आप हमारे दर्शक हैं, अपनी राय जरूर रखें कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। वंदे मातरम।